अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज 3 बड़ी अफसोसनाक खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और याद रखो, पूरी सुनना इन खबरों को, क्योंकि मुल्क का आतंकी मीडिया जो सत्ता की गोद में बैठा हुआ है और बिल्कुल भांड और दलाली का हक अदा कर रहा है, और इन तमाम खबरों पर बहस नहीं कर रहा है। इन 3 खबरों को मैं आज प्राइम न्यूज़ में थोड़ा बयान करूँगा। पहली खबर होगी कि मोदी महल के लिए कई मस्जिदों को तोड़ा जा सकता है। जी हाँ, मोदी महल यानी सेंट्रल विस्टा, इसकी थोड़ी मैं आपको तफसील बताऊंगा। ऐसे ही दूसरी बड़ी खबर होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक अफसोसनाक खबर कि सुअरों के झुंड ने फिर एक मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग कर दी, कत्ल कर दिया। तो ये पूरा वाक़या आपको बता दूंगा। और तीसरी बड़ी अफसोसनाक खबर भी उत्तर प्रदेश की होगी कि बाराबंकी में शहीद, जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी, जिसको अभी पिछले महीने में शहीद किया गया, योगी ने शहीद करवाया, और ये सब क्यों करवाया ये भी बताऊंगा। तो अब उस मस्जिद की जगह पर बाकायदा एक पार्क का संगे बुनियाद रख दिया गया। तो ये 3 अहम खबरें होगी जिसको आपने पूरी सुनना और आगे खूब शेयर करना, क्योंकि मुल्क का आतंकी मीडिया, दलाल और गोदी मीडिया इन 3 खबरों पर बात नहीं कर रहा है। चलिए आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट आपके सामने आया। अब मैं इसे सेंट्रल विस्टा नहीं कहूँगा, बल्कि मोदी महल कहूँगा कि मोदी के लिए, जो बेचारे फ़कीर है, गरीब है, और ऐसा फ़कीर दुनिया ने आज तक नहीं देखा कि जो फ़कीर कहता है कि हमारा क्या, हम तो फ़कीर है, झोला उठाकर चल देंगे। तो ये इतना ज़बरदस्त फ़कीर है कि ये फ़कीर आपको सबको, हमको सबको मालूम है कि 15 लाख का ये भिकारी कपड़े पहनता है। ऐसा भिकारी, ऐसा फ़कीर है। लेकिन अब इसके लिए एक महल तैयार किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा के नाम पर तैयार किया जा रहा है। और अब सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है कि मोदी महल, एक सेंट्रल विस्टा, एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी कि कितना शानदार वो महल होगा, कितना शानदार वो बंगला होगा जिसमें हमारा ये फकीर रहेगा, लोग कह रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस महल के लिए अब दिल्ली की कई मस्जिदें शहीद की जा सकती है, तोड़ी जा सकती है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो रही है। अब इसी खबर, वायरल खबर को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि जनाब दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आप पार्टी के कद आवर नेता मोहतरम जनाब अमानतुल्लाह खान साहब ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले जुमेरात के दिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर ये यकीन दहानी की मांग करवाई कि मोदी जी, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही है कि आपके VIP शानदार फ़कीर के महल के बनाने के लिए कई मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया जा सकता है और कई मस्जिदों की कुर्बानी दी जा सकती है और कई मस्जिदों को तोड़ा जा सकता है, शहीद किया जा सकता है। तो सोशल मीडिया पर लोग खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कई मस्जिदों को शहीद किया जा सकता है। तो अमानतुल्लाह खान साहब ने जुमेरात के दिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर यह अपील की है कि ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि आखिर मामला क्या है। ख़त लिख कर यह कहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेंबर असम्बली अमानतुल्लाह खान ने जो मोदी को ख़त लिख कर ये अपील की है कि बताया जाए, क्लियर किया जाए कि ये क्या मामला है, कि क्या मस्जिदों को शहीद किया जाएगा, तोड़ा जाएगा आपके उस शानदार फ़कीर के महल के लिए। तो अब मोदी जी को ख़त तो लिखा गया, लेकिन दिल्ली MIM ने साफ तौर से ये कहा कि वज़ीर आज़म को ख़त लिखने की कोई कानूनी हैसियत नहीं, कोई कानूनी हैसियत नहीं। बल्कि MIM दिल्ली ने यह कहा है कि दिल्ली हुकूमत, क्योंकि दिल्ली में तो अमानतुल्लाह खान साहब आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, और आपकी पार्टी यानी आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो खुद CM बने हुए दिल्ली के, वो क्लियर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें।
मोदी जी को ख़त लिखकर काम नहीं चलेगा, बल्कि क्लियर आप खुद करें कि सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट की वजह से कई पुरानी मस्जिदों को जो नुकसान पहुंचने की खबरें चल रही है आप जनता को बताएं, क्योंकि दलाल मीडिया को फुर्सत नहीं और दलाल मीडिया दिखाना भी नहीं चाहती है ऐसी खबरों को। तो आप बताएं, खुद दिल्ली हुकूमत क्लियर करे कि आपका क्या मौक़िफ़ है। और आपका यही मौक़िफ़ होना चाहिए अमानतुल्लाह खान साहब और केजरीवाल का भी ये मौक़िफ़ होना चाहिए कि मोदी महल के लिए हम मस्जिदों की कुर्बानी नहीं दे सकते, मस्जिदों की शहादत को और तोड़ने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो खैर ये एक बड़ी ख़बर है, आगे इसकी जो भी अपडेट आएगी हम बताते रहेंगे। ऐसे ही मैं ज़्यादा तफसील नहीं कर सकता हूँ। अब आइए दूसरी खबर जो प्राइम न्यूज़ में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी आप पूरी देखें क्योंकि कोई बता नहीं रहा है। जी हाँ, आप जानते हैं कि 2022 में अब यूपी का इलेक्शन होने जा रहा है और अब आपको मैं बता दूं कि यूपी के इलेक्शन, मगरिबी बंगाल के हालात आपके सामने कि लोगों ने कितना जलील किया, रुस्वा किया और बड़ा बेइज्जत करके मोदी और भाजपाई अमित शाह और योगी और पूरे भाजपा के मंत्री मंडल को बंगाल से खुदेड़ दिया, निकाल कर फेंक दिया। अब भाजपा की पोजीशन बड़ी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है जनाब कि एक बड़ी खबर ये आई है कि दिल्ली में मोहन भागवत समेत 10 बड़े लीडरों ने चिंतन बैठक बिठाई और गौर व फिक्र किया कि जनाब कोरोना की वजह से जो अब मुल्क का हाल हो गया और लाशें जो पोल खोल रही है, तो अब बीजेपी की हालत बड़ी ख़राब हो गई है और किसानों के आंदोलन की वजह से बीजेपी की हालत बड़ी ख़राब हो गई है। तो अब आरएसएस ने अपने पिल्ले यानी बीजेपी को, जिसका पूरा यानी आरएसएस का पिल्ला ही है बीजेपी, तो अब आरएस यानी आप अंदाजा लगाएं इस खबर से, ये खबर भी कोई नहीं दिखा रहा है कि आरएसएस को बीजेपी के वजूद की फिक्र हो गई है कि बीजेपी को अब लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। तो बाकायदा दिल्ली में मोहन भागवत समेत 10 बड़े लीडरों ने एक बैठक भी की है और चिंतन भी किया और गौर फिक्र भी किया है। तो खैर आइए, अब यूपी में 2022 में इलेक्शन है, तो अब यूपी के इलेक्शन को जीतने के लिए अब सुअरों का झुंड जो पाला हुआ है वो निकलना शुरू हो गया है। और अभी एक ही महीने में ये चौथी खबर बड़ी आ रही है कि गौरक्षकों के हाथों एक मुस्लिम नौजवान का फिर कत्ल हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले का ये वाक़या बताया जा रहा है। तफसील कुछ ऐसी है कि गांव के लोगों ने, तफसीलात कुछ ऐसी है कि यहाँ के अजनोख नामी कोई गांव है, वहाँ गांव के लोगों ने मुबैना तौर पर गायों की स्मगलिंग करके ले जाने वालों को घेर कर बुरी तरह पीटा। जी हाँ, इस दौरान मुबैना गौ स्मगलरों से झड़प भी हुई और फायरिंग का भी वाक़या सामने आया है। खैर ये जो भी हुआ है, लेकिन 4 नौजवान बताए जा रहे हैं कि शेरा, कदीम, शहजाद, 5 अनीस, अब्दुर्रहमान। कहा जाता है कि तकरीबन 3 बजे के करीब अजनोख में गौशाला चलाने वाले संत चंद्र शंकर बाबा और गाँव के लोगों को इत्तला मिली कि कुछ लोग गाय चुरा कर ले जा रहे हैं। यानी ये पूरा ये कहानियाँ एक सी कहानी, अब कोई नई कहानी भी नहीं मिल रही है। सुअरों के झुंड को ऐसे मुस्लिम नौजवानों को कत्ल करने के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए कोई नई स्क्रिप्ट भी नहीं मिल रही, बस यही स्क्रिप्ट रहती है। तो खैर अब खबरें आई है कि फिर ये जवानों को घेर लिया गया और बुरी तरीके से पीटा गया। और फिर खबरें ये भी आ रही है कि एक नौजवान, जी हाँ, वो यूँ समझिए कि इस झुंड ने उसको बड़ी बेरहमी से नौजवानों को ज़दोकोब किया, जिसमें शेरा नामी नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि उसके 3 दीगर साथी बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए। गाँव वालों और मुबैना स्मगलरों के माबैन मारपीट की इत्तला की खबरें भी सामने आई है। खैर जो भी है, हमारा ये कहना है कि अगर ये मुस्लिम नौजवान गौ की तस्करी कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हम इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गौ रक्षा के नाम पर आप कानून को हाथ में लो और बुरी तरीके से किसी का कत्ल कर दो। यानी अब हमारा ये मानना है कि गौ रक्षकों को कड़ी कार्रवाई इन पर नहीं की जा रही है, इसलिए ये जो झुंड है ना, ये झुंड पागल नहीं बल्कि बाकायदा ऐसा लगता है कि प्री प्लान मुनज़्ज़म तौर पर किसी बड़े के हाथ में रहकर उसकी छत्र छाया में काम कर रहा है। तो लोगों में चर्चा हो रही है कि 2022 का इलेक्शन है, इसलिए जितने ऐसे पाले हुए सूअर है, कुत्ते हैं, सबको छोड़ा जाएगा और इस किस्म के वाक़यात अब बढ़ते जाएंगे ताकि हिंदू मुस्लिम में नफ़रतें और पैदा हो। और उसका फ़ायदा किसको मिलेगा आप सब समझ सकते हैं। तो ये एक खबर आई है, इसको छुपाया जा रहा है।
दलाल मीडिया बयान नहीं करता। और सबसे बड़ी आखिरी तीसरी खबर जनाब ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जो आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक बहुत 100 साल पुरानी मस्जिद थी, गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, मेरे ख्वाजा के नाम पर, आखिर उस मस्जिद को शहीद किया गया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। महाराष्ट्र में रज़ा एकेडमी और कई तंजीमों ने बाकायदा, जमीयत उलमाए हिंद है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, सब ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, आंदोलन किया। लेकिन आज बड़ी खतरनाक खबर ये आ रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी क्या कर रहा है। जी हाँ, यानी किसी भी लेवल पर गिर सकते हैं सत्ता हासिल करने के लिए। तो अब खबर ये आ रही है कि ये 100 साल कदीम ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद जिसको शहीद कर दिया गया था, अब वहाँ पर बाकायदा एक पार्क का संगे बुनियाद यानी पत्थर रखकर ओपनिंग कर दिया गया, भूमि पूजन कर दिया गया। और ये काम भी किसने किया? वहाँ के जो लोकल मकामी बीजेपी के एमएलए है, विधायक है, सतीश कुमार शर्मा के हाथों स्वतंत्रता संग्राम स्मारक बाल उद्यान ये नाम से बाकायदा ओपनिंग कर दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि बदमाशी और हरामीपन की इंतहा हो गई है कि एक तरफ तो पहले गैर कानूनी तरीके से, इल्लीगल तरीके से मस्जिद को शहीद किया गया और अभी इसका मामला हल भी नहीं हो पाया है कि बाकायदा यहाँ पर एक पार्क का संगे बुनियाद और ओपनिंग भी कर दिया गया है। जी हाँ, खबरें हैं कि पार्क का संगे बुनियाद किया गया और इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी वहाँ पर ताली बजाते हुए आपको नजर आ रहे हैं और मकामी एमएलए सतीश कुमार शर्मा के हाथों पार्क का ओपनिंग किया जा रहा है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी जिसको हमारे मुल्क का आतंकी मीडिया नहीं दिखा रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हक और बेबाकी के साथ हम अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए हम अपने मुल्क में जो कुछ भी नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है, हम मुल्क के हक में मुल्क को बचाने के लिए बेबाक अंदाज में ये खबरें दिखा रहे हैं ताकि सच्चे हिंदू और मुसलमान उठ जाएं, खड़े हो जाएं और ये जो असल मुद्दों से ध्यान हटाकर ऐसे मुद्दों में उलझाने की कोशिश की जा रही है, आप इसको समझे भी और ऐसी चीज़ों का विरोध भी करें और इस प्यारे मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि इस वक्त सत्ताधारी पार्टी बड़े ख़तरे में हैं, तो ये सब हरकतें वो करवाती रहेगी।